हेलो दोस्तों, बैंकिंग अफेयर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि 2022 में होने वाले सभी प्रकार के बैंकिंग एग्ज़ाम के लिए क्या स्ट्रेटजी बनाई जाए, क्या स्टडी प्लान बनाया जाए कि हम लोग इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएँ और 2022 ख़त्म होते होते एक बैंक की जॉब सिक्योर कर पाएँ, जिसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। ओके, तो इस वीडियो में हम देखेंगे स्टडी प्लान क्या होना चाहिए और सिलेबस क्या है बैंकिंग एग्ज़ाम का जो आने वाले हैं। ओके, तो आईबीपीएस का तो कैलेंडर रिलीज़ हो चुका था। ओके, और अगर आप आईबीपीएस का कैलेंडर देखना चाहते हैं कि एग्ज़ाम डेट क्या है, तो आपको आई बटन पे या एंड स्क्रीन पे या दोनों में आपको वो वीडियो मिल जाएगा जो मैंने पिछले महीने बताया था जब आईबीपीएस ने अपना कैलेंडर रिलीज़ किया था। उसमें आपको सारी एग्ज़ाम की डेट मिल जाएंगी जो आईबीपीएस एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने वाला है। ओके, आरबीआई असिस्टेंट का एग्ज़ाम हो गया है, ग्रेड बी का होने वाला है। ओके, और एसबीआई का पीओ क्लर्क भी इस साल होगा। ओके, तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं कि इन सब की प्रिपरेशन कैसे की जाए जिससे कि हमारा सिलेक्शन सुनिश्चित हो। ओके, तो चलिए देखते हैं। तो इस साल होने वाले आईबीपीएस के और एसबीआई के बैंक एग्ज़ाम हैं, तो ये देखते हैं कितने एग्ज़ाम होंगे। आईबीपीएस का आरआरबी पीओ होगा, आरआरबी क्लर्क होगा। आईबीपीएस का नेशनलाइज पीओ बैंक होगा, नेशनलाइज क्लर्क का होगा, और एसबीआई पीओ क्लर्क का एग्ज़ाम होगा। ये 6 मेन एग्ज़ाम होंगे ही होंगे। और जैसे आरबीआई असिस्टेंट का हो चुका है। ओके, और कौन सा आईबीपीएस का स्पेशलिस्ट एग्ज़ाम होगा। ओके, स्पेशलिस्ट ऑफिसर का। और भी कई एग्ज़ाम आ सकते हैं, जैसे एलआईसी का है, हो सकता है कोई ना कोई नोटिफिकेशन आ जाए, जैसे एओओ या असिस्टेंट या जो भी है। मतलब मैं कंफर्म नहीं बता रहा हूँ कि इसका आएगा ही आएगा, लेकिन ये कंफर्म एग्ज़ाम है। ओके, ये 6 एग्ज़ाम आपके कंफर्म है कि होंगे ही होंगे। जैसे एलआईसी असिस्टेंट या एलआईसी असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का आ गया। ओके, तो ये एग्ज़ाम होने की संभावना है। और सारे एग्ज़ाम का सिलेबस लगभग एक सा ही होता है। ओके, NIACL असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर या ओके, ECGC PO का एग्ज़ाम होने ही वाला है। ओके, ASIC के एग्ज़ाम हो चुके हैं, UDC और MTS का। ओके, तो यही सब है। तो सिलेबस लगभग सारा एक ही है। और हम देखते हैं कि इस एग्ज़ाम में क्या क्या आता है और इसका सिलेबस देखते हैं। ओके, तो आप प्रिपरेशन करते रहिए। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जिससे जो एग्ज़ाम में हमारे आते हैं। ओके, तो रीजनिंग से क्वेश्चन आते हैं, क्वांट से आते हैं, इंग्लिश से आते हैं और जनरल अवेयरनेस से आते हैं। ओके, इसमें अब चाहो तो 2 सब्जेक्ट ऐड कर सकते हो, चाहो तो नहीं, क्योंकि कंप्यूटर और हिंदी, ठीक है, वो सिर्फ आरआरबी पीओ और क्लर्क में आपको देखने को मिलता है। हालांकि जो एसबीआई क्लर्क और पीओ का एग्ज़ाम है उसमें रीजनिंग एंड कंप्यूटर लिखा रहता है, लेकिन जब से ये पैटर्न चेंज हुआ है तब से कंप्यूटर का एक भी क्वेश्चन आपको ऐसे एग्ज़ाम में नहीं देखने को मिला है और ना ही मिलेगा, ये 100% श्योर बात है। लेकिन आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क के लिए आपको कंप्यूटर और हिंदी और इंग्लिश में ऑप्शनल है, तो कंप्यूटर ज़रूर देखने को मिलेगा। जैसे अभी आरबीआई असिस्टेंट का ही हुआ, उसमें कंप्यूटर के 40 क्वेश्चन थे और आरआरबी पीओ क्लर्क में आपको 40 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। भले उसके मार्क्स 20 ही हों, लेकिन क्वेश्चन 40 मिलेंगे। ओके, और हिंदी और इंग्लिश में आपके लिए ऑप्शन है कि आप हिंदी या इंग्लिश में से एक चूज़ कर सकते हैं, तो आप अपनी सुविधा अनुसार एक भाषा चूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये 4 जो मेजर टॉपिक है ये हमारे हर एग्ज़ाम में आते हैं। एसबीआई पीओ क्लर्क, आईबीपीएस पीओ क्लर्क जो नेशनलाइज बैंक के लिए होता है। ओके, और एलआईसी असिस्टेंट में भी आपको हिंदी देखने को मिल जाता है, लेकिन एओ में ऐसा कुछ नहीं है। ओके, तो ये 4 मेजर पे सिलेबस हम बात करेंगे। और आपका अगर कोई भी क्वेश्चन है या आपका कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, जिससे कि हम आपको उसका आंसर या आप कोई वीडियो चाहते हैं तो उस पर हम बनाएंगे। ओके, तो चलिए अब देखते हैं इनका सिलेबस क्या है जो हमारे वेरियस एग्जाम में आने वाला है। तो पहले हम रीजनिंग का सिलेबस देखेंगे, ठीक है। रीजनिंग में जैसे देखो ये 8 हैं, वैसे तो 7 मेजर हैं, 8वां जो अदर है उसमें कई सारे आते हैं। पहले सिलॉजिज्म, इनइक्वालिटी, डायरेक्शन सेंस, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग और सिटी अरेंजमेंट एंड पजल है। अब अदर में क्या आता है, जैसे ऑर्डर रैंकिंग आ गई है ना, या जैसे आता है ना सीरीज आ गई, अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़, ये सब आ गए जो हमारे क्लर्क के एग्ज़ाम में मेनली पूछा जाता है। तो ये अदर टॉपिक में मैंने ऐड कर दिया। ओके, तो ये मेजर टॉपिक्स हैं जो मैंने इसमें ऐड किया है। तो ये पीओ के हैं, ये पीओ के मेजर टॉपिक हैं जो पीओ में आते ही आते यही आते हैं। मतलब लगभग 90+% 95+% सिलेबस यही रहता है रीजनिंग का। ओके, तो ये मेजर टॉपिक है, इसको आप कैसे पढ़ेंगे। देखो
आप रीजनिंग कैसे पढ़ेंगे? देखो सिलॉजिज्म है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि आपको लर्न करना है या उस पर प्रैक्टिस करके ही सीखना है, इसको आपको सिर्फ प्रैक्टिस ही करनी है। और इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि आप एक बार उसको पढ़ेंगे तभी याद होगा, तब आप उसको प्रैक्टिस कर पाएंगे, नहीं। इसमें सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस का ही खेल है। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपको उतने मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो इसका टेक्निक क्या है, देखो भाई, आपका टाइमिंग शेड्यूल क्या है, आप इसको कब पढ़ते हैं, या आप इसको दिन में 24 घंटे में कितने घंटे देते हैं या कितना समय देते हैं। मान लीजिए आप 1 घंटे दे रहे हैं, ठीक है। तो जो 5 नंबर तक के टॉपिक है, ओके, तो इस 5 टॉपिक को आपको डेली प्रैक्टिस करना है, ठीक है। अब आप इसको 30 मिनट में भी कर सकते हैं, 1 घंटे में भी कर सकते हैं, ये आप पर है। लेकिन कम से कम आप अब सिलॉजिस्ट में कम से कम 10-10 तो लगाइए, है ना भाई। 10-10 इसके आप लगाइए सेट। और पज़ल जो है इसको 10-10 लगाइए, कम से कम 20 पज़ल आप डेली लगाइए, तब जाके आप पीओ या क्लर्क के प्री के एग्ज़ाम के लिए काबिल हो पाएंगे, ओके। और अदर टॉपिक है, जब आप इसको ऐप से या किसी बुक से लगाएंगे तो आपको सारे उसमें टॉपिक मिल जाएंगे, ओके। तो इसका यही टेक्निक है। रीजनिंग में कोई टॉपिक नहीं है जिसको आपको लर्न करना पड़ेगा, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। देखो मिनिमम 1 घंटे मिनिमम दीजिए ही दीजिए, जैसे कि 30 मिनट इस पे और 30 मिनट इन सभी 5 टॉपिक पे दीजिए, ओके। लेकिन अगर आप ज़्यादा देना चाहते हैं तो 2 घंटे कम से कम दीजिए, ये एक निजी सलाह है। आप बाकी अपने शेड्यूल के हिसाब से इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, ओके। अब चलिए अगला देखते हैं, ये है क्वांट का, ठीक है। क्वांट का सिलेबस क्या है, तो हमने 5 मेजर टॉपिक ऊपर कर लिए हैं, बाकी अर्थमेटिक है, सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डाटा इंटरप्रिटेशन। आईबीपीएस पीओ हो, एसबीआई पीओ हो, आईबीपीएस क्लर्क हो, एसबीआई क्लर्क हो, आरआरबी पीओ हो, आरआरबी क्लर्क हो, ठीक है। तो जैसे आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क और पीओ को अगर छोड़ दे तो 25 के अराउंड क्वेश्चन आपको इन 5 टॉपिक से मिलेंगे। जैसे मान लो पीओ का एग्ज़ाम है तो आपको 10 के डीआई मिलेंगे, और इन 3 के क्वेश्चन आपको 5-5 मिलेंगे, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन आपको क्लर्क में मिलेगा, पीओ में अप्रॉक्सीमेशन, या हो सकता है इन दोनों में से एक टॉपिक आपको पीओ में मिल जाए। तो 25 क्वेश्चन आपको टॉप 5 टॉपिक से 25 मिलेंगे। और अब अर्थमेटिक है, 10 नंबर बचे, तो या तो 10 का अर्थमेटिक कर देता है पीओ में, या तो 5 अर्थमेटिक कर दिए, 5 Q1 Q2 वाले जो होते हैं वो कर देगा, या फिर जो डाटा सफिशेंसी होता है। कुल मिलाकर टॉपिक अर्थमेटिक के ही हैं। अगर आपका अर्थमेटिक कंप्लीट है तो आपको चाहे अर्थमेटिक से क्वेश्चन दे, चाहे Q1 Q2 से दे, चाहे डाटा सफिशेंसी दे, ठीक है। 25 क्वेश्चन आपको पीओ प्री क्लर्क प्री में जरूर मिलेंगे, ओके। हो सकता है एक आधा टॉपिक क्लर्क में स्किप कर दे, लेकिन ज़्यादातर संभावना रहती है कि आपको 25 क्वेश्चन इससे मिलेंगे ही मिलेंगे। आईबीपीएस और एसबीआई पीओ के दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको 25 क्वेश्चन इससे मिलेंगे ही मिलेंगे, ओके। अब रही बात आरआरबी पीओ की, तो उसमें 40 क्वेश्चन आते हैं, तो हो सकता है थोड़ा कम ज़्यादा हो जाए, लेकिन ये मेजर टॉपिक है। अगर आपका ये कंप्लीट है तो आपने समझो 80+ % सिलेबस क्या है, मतलब प्रैक्टिस कर ली है 80+% क्वेश्चन की प्री लेवल के एग्ज़ाम में, ओके। अर्थमेटिक दोस्तों, अगर आप देखो अभी मई चल रहा है, मई के अभी हाफ में नहीं बीता, लगभग आज कितनी तारीख है, आज है 12, ठीक है। आज मैं ये वीडियो 12 को अपलोड कर रहा हूँ, तो लगभग 15-16 दिन, इसमें 17 दिन बचे। तो आप मई में देखो, आरआरबी पीओ का एग्ज़ाम अगस्त के महीने में है, ठीक है। तो अगर अर्थमेटिक नहीं आता है तो मई ख़त्म होने से पहले ही आपके सारे टॉपिक अर्थमेटिक के ख़त्म हो जाने चाहिए। नहीं तो आप कहोगे अर्थमेटिक आता नहीं है, तो फिर आपका सिलेक्शन थोड़ा मुश्किल आएगी, ओके। तो अर्थमेटिक अभी ख़त्म कर लीजिए, आसान है। और इसके डेली कम से कम आधे घंटे भी इसकी भी प्रैक्टिस करिए। देखो मैथ को कम से कम 1.5 घंटे दीजिए, ठीक है। 1.5 घंटे कम से कम है, मिनिमम है, मैं ज़्यादा नहीं बताऊँगा। आप 4 घंटे देना चाहते हैं दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। कम से कम 1.5 घंटे कैसे, कम से कम 5 डीआई रोज़ लगाइए प्री लेवल की, ओके। और इसकी प्रैक्टिस आधे घंटे करिए, 30 मिनट ऊपर के क्वेश्चन, कम से कम 10-10 क्वेश्चन कम से कम, ओके। और डाटा इंटरप्रिटेशन 5, इसमें 30 मिनट आपको लग जाएंगे, ओके। अर्थमेटिक अगर कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो जितना भी समय दो, अगर कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है तो आप 30 मिनट इसकी भी प्रैक्टिस करो, काम आपका हो जाएगा, ओके। और कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में करिए, और जो जिस भी टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं आपको मैं वीडियो बना के दूंगा, ओके। और अब बात आई जनरल इंग्लिश की। देखो आरआरबी के एग्ज़ाम अगर छोड़ दो तो आपको इंग्लिश नहीं मिलेगी। अगर आपकी इंग्लिश कमज़ोर है तो आप मेंस में हिंदी चूज़ कर सकते हो, लेकिन बाकी के एग्ज़ाम में आईबीपीएस पीओ क्लर्क, एसबीआई पीओ क्लर्क, उसमें आपको इंग्लिश देखने को मिलेगी। तो आप इंग्लिश को अवॉइड नहीं कर सकते। अगर आपका टारगेट
आरआरबी के इंस्टेड है। तो देखो इंग्लिश, अब ये 70+% लोगों को इंग्लिश डिफिकल्ट लगता है। ओके, तो इसका सॉल्यूशन क्या है भाई? पढ़िए, तभी तो आसानी होगी इसमें। देखो कई लोग ग्रामर पढ़ते रहते हैं, कई लोग कुछ करते रहते हैं, लेकिन इंग्लिश का जो सही तरीका है, देखो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आप बताइए क्या ग्रामर की ज़रूरत है? नहीं, आप पैराग्राफ पढ़िए, क्वेश्चन के आंसर दीजिए, तो इसमें ग्रामर की कोई ज़रूरत नहीं। पैराजम्बल कई तरह के होते हैं, सेंटेंस दिए रहते हैं 5-6 जो ABCD करके होते हैं, एक वो है, और एक सेंटेंस होता है जैसे ABCD या PQRS करके होता है। ठीक है, तो 2 टाइप के पैराजम्बल है। आप इसको से प्रैक्टिस ही कर सकते हैं। प्रैक्टिस कहाँ से करनी है ये आप पर निर्भर करता है। ओके, क्लोज टेस्ट भी एक RC का ही पार्ट है, समझो उसमें गैप रहता है तो आपको वो फिल करना होता है। फिलर्स 3 टाइप के होते हैं, सिंगल, डबल, ट्रिपल। ट्रिपल फिलर आपको प्री में देखने को नहीं मिलेगा, सिंगल एंड डबल आपको देखने को मिलेंगे प्री के एग्जाम में। ओके, स्पॉट द एरर ये ग्रामर से भी आ सकता है दोस्तों, ये यही एक टॉपिक है जो आपको ग्रामर से देखने को मिल सकता है। मैक्सिमम 5 क्वेश्चन आते हैं प्री में, तो हो सकता है 2 क्वेश्चन ग्रामर से आ जाएँ या 3 क्वेश्चन ग्रामर से आ जाएँ, और कुछ देखो 2 क्वेश्चन इसमें ज़रूर आते हैं वोकैब बेस पे। वोकैब से क्या मतलब है? क्या मतलब है? मतलब देखो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एक ऐसा टॉपिक है जिससे आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। वो भी अब पार्ट ऑफ ग्रामर ही है, आप उसको पढ़ लीजिए किसी बुक से या वीडियो से, जहाँ से आप चाहें। ठीक है, केवल यही एक टॉपिक है जो ग्रामर से संबंधित है। बाकी सेंटेंस रीअरेंजमेंट, ओके, वर्ड स्वैप, ओके, मिस स्पेल्ड, ये आपको पता है क्या है, आप इसकी से प्रैक्टिस करिए। आप चाहें तो वीडियो भी देख सकते हैं किसी अच्छे एजुकेटर का जो आपको इंग्लिश पढ़ाता हो। ओके, तो इंग्लिश भी हार्ड नहीं है दोस्तों, आप पढ़ेंगे। इंग्लिश कैसे पढ़ेंगे आप चाहे तो मैं अगला वीडियो बना दूंगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ मैं सिलेबस डिस्कस कर रहा हूँ। आपके कमेंट पे आने के बाद ही मैं अगला वीडियो बनाऊंगा कि इंग्लिश कैसे पढ़े या कैसे करें। ओके, जो मेजर चीज़ें हैं देखो यहाँ पे रीडिंग बेस्ड ही है। ठीक है, केवल स्पॉट द एरर एक ऐसा यहाँ पे क्वेश्चन आने की संभावना जो ग्रामर से हो सकता है। ओके, तो आप जैसे भी चाहे पढ़ सकते हैं, बाकी चीज़ें रीडिंग से हैं। आपको मीनिंग मिस स्पेल्ड है, आपको स्पेलिंग आनी चाहिए, मीनिंग आनी चाहिए, और रीडिंग के बेस पे ही आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कर पाएंगे। तो आप बुक पढ़िए, नॉवेल पढ़िए, और चाहे तो न्यूज़पेपर पढ़िए। न्यूज़पेपर जब आप पढ़ेंगे दोस्तों तो आपका जनरल अवेयरनेस सेक्शन भी कंप्लीट हो जाएगा, ये एक ट्रू बात है। ओके, और भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में छोड़िए, लिख दीजिए, मैं उस पर आंसर करूँगा। अगर आपको कोई वीडियो चाहिए तो वो भी लिख सकते हैं, आपको ज़रूर वीडियो बना के उपलब्ध कराया जाएगा। ओके, अब आता है चौथा, जनरल अवेयरनेस सेक्शन। जनरल अवेयरनेस में क्या आता है? मान लीजिए किसी में 40 क्वेश्चन है, किसी में 50 क्वेश्चन है। ठीक है, तो 40 वाले में आपको 25 से 30 क्वेश्चन करेंट अफेयर से देखने को मिलेंगे, 50 वाले में 35 से 40 क्वेश्चन आपको करेंट अफेयर से देखने को मिलेंगे। स्टैटिक जीके दोस्तों बहुत ही रेयर होता है, 1-2 क्वेश्चन चाहे आपके ऐसे आ जाएं जो करेंट अफेयर से रिलेटेड ना हो। बाकी स्टैटिक जीके भी आपका करेंट अफेयर से रिलेटेड है, तो आपको करेंट अफेयर्स की इंपॉर्टेंस यहाँ पे बढ़ जाती है। बैंकिंग अवेयरनेस जैसे RBI हो गया, किसी भी इंस्टीट्यूशन हो गया, या इंश्योरेंस हो गया जैसे एडा है ना, तो ये भी रिलेटेड करेंट अफेयर से ही आएगा। लेकिन आप कॉन्सेप्ट अगर करना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में करिए, मैं इस पर भी एक सीरीज़ शुरू करूँगा। इकोनॉमिक अफेयर्स जैसे RBI ने क्या मॉनेटरी पॉलिसी अपडेट की, ओके, और किस बैंक ने कितना आपके मतलब एक्सचेंज किया है, किस बैंक ने किस संबंधित ऐप डाउनलोड किया है, तो यह है इकोनॉमिक अफेयर्स। आप इससे संबंधित, इससे आप अटैच रहेंगे, इसको आप पढ़ेंगे तो आप जान जाएंगे। ओके, जनरल अवेयरनेस ही आपको इस चैनल पे पढ़ाया जाता है। आप चाहें जनरल अवेयरनेस पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको आने वाले एग्ज़ाम में मैं यहाँ पे अभी तो करेंट अफेयर्स पढ़ाता हूँ, लेकिन अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो बैंकिंग अफेयर्स और स्टैटिक जीके भी मैं यहाँ पे बनाना शुरू कर दूँगा। ओके, और भी कोई भी क्वेश्चन आपका आता है तो आप लिखिए, आपको वीडियो जिस टॉपिक पे चाहिए लिखिए, आपको वीडियो बना के दिया जाएगा। ओके, अब कैसे पढ़ें? देखो भाई कैसे पढ़ना है, ये आप कम से कम एक टाइम टेबल बना लीजिए, तब आप ये तय कर पाएंगे कि हमें इंग्लिश कितने बजे पढ़नी है, क्वांट कब पढ़नी है, जनरल अवेयरनेस कब पढ़नी है, ओके, एंड रीजनिंग कब पढ़नी है। ओके, तो देखो पहले तो आपको पढ़ना तो डेली, एक भी डे स्किप मत कीजिएगा। रीड डेली करेंट अफेयर्स आपको डेली पढ़ना होगा दोस्तों। अब बेकार की बातों में मत आना कि नोटिफिकेशन आ जाए, तो जो ये प्रोक्रास्टिनेशन करते रहते हैं तो कैसे करते हैं, पहले क्या करेंगे, नोटिफिकेशन आ जाए तब करेंट अफेयर्स पढ़ेंगे, फिर क्या होता है प्री का एडमिट कार्ड आ जाए तब पढ़ेंगे, फिर क्या होता है
प्री का एग्ज़ाम हो जाए तब पढ़ेंगे, फिर क्या होता है प्री का रिजल्ट आ जाए तब पढ़ेंगे। तो 4 मौके गँवा दिए। फिर 5वें में क्या होता है कि अब मेंस का एडमिट कार्ड आ जाए। तो मेंस का एडमिट कार्ड आया, मान लीजिए आज 12 तारीख है, ठीक है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, और आपका मेंस का एग्ज़ाम कब होगा 20 तारीख को, तो 8 दिन मिलेंगे। अब 8 से 10 दिन में आप 6 महीने का करेंट अफेयर्स कैसे पढ़ेंगे? ठीक है, तो करेंट अफेयर्स डेली पढ़िए, किसी के बहकावे में मत आइए। और देखिए यहाँ पे मैंने लिख रखा है रीड डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर, किसके लिए? करेंट अफेयर्स तो आपका कंप्लीट होगा ही, साथ में इंग्लिश जो अभी आपने देखा भारी भरकम सिलेबस, तो एक ही टॉपिक था जिसको ग्रामर से आएगा, बाकी रीडिंग से ही आएगा। तो आप इंग्लिश का न्यूज़पेपर डेली पढ़िए। ओके, प्रैक्टिस डेली क्वेश्चन कौन कौन से थे? रीजनिंग के क्वेश्चन और क्वांट के क्वेश्चन, इंस्टेड अर्थमेटिक। और अर्थमेटिक अगर आपकी क्लियर तो आपको उसकी भी प्रैक्टिस ही करनी है। ओके, तो डेली प्रैक्टिस करिए, आपका काम हो जाएगा। क्लियर ऑल इंपॉर्टेंट टॉपिक बिफोर एंड ऑफ दिस मंथ, मतलब मई खत्म होने से पहले। मान लीजिए आपका कोई भी टॉपिक क्लियर नहीं है, जैसे अर्थमेटिक का कुछ टॉपिक है, या रीजनिंग का है, या इंग्लिश का ग्रामर है, तो ये सब मई में ही निपटा लीजिए, जिससे कि जून और जुलाई में आपसे प्रैक्टिस करिए और आपका एग्ज़ाम आसानी से क्लियर हो जाए। और फॉलो अपना एक जो जो भी टाइम टेबल बनाइए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप सुबह 4 बजे उठ के पढ़िए, या रात में 4 बजे पढ़िए, या शाम में 6 बजे पढ़िए, दिन में 12 बजे पढ़िए। आपका जो भी परफेक्ट टाइम है, जो भी, उसको आप कम से कम अपने टाइम टेबल पे कंसिस्टेंटली कंसिस्टेंटली फॉलो करिए। ओके, ये की होती है सक्सेस की। तो ओके दोस्तों, तो यहाँ पे मैंने क्या डिस्कस किया, कैसे पढ़ें, सारा मैंने सिलेबस डिस्कस किया, क्या क्या आएगा वो किया, आने वाले एग्ज़ाम डिस्कस कर लिए हैं। ओके, इतने, इसके बियॉन्ड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिए। कोई भी वीडियो चाहिए किसी टॉपिक पे वो करिए। मैं फ़िलहाल तो करेंट अफेयर्स ही पढ़ाता हूँ, लेकिन अगर कोई भी आपका टॉपिक है, कुछ भी चाहिए, तो आप बताइए, वहाँ पे आपकी हेल्प की जाएगी। ओके, तो मुझे लगता है जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने डिस्कस कर ली हैं। कोई भी है दोस्तों, ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी। और दोस्तों, मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ है टेलीग्राम चैनल का लिंक, उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो इसी के साथ ये वीडियो एंड करता हूँ। मुझे लगता है मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर कर ली, और कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट में डालिएगा, उसको आपको हेल्प की जाएगी। ओके, तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, हैव एन ऑसम डे। थैंक यू।